मैंने जो ड्राइविंग किया है इट्स इनफ। तो उसको एक लास्ट सवारी चाहिए थी। वो ऑटो स्टैंड पे जाके खड़ा हो गया। अब ऑटो स्टैंड पे जाने के बाद उसने देखा कि जो बाकी लोग थे वो लोग वहाँ से जा चुके हैं। बाकी जो ऑटो ड्राइवर्स थे ये भी वेट कर रहे हैं, अंधेरे में वेट किए जा रहे हैं। ऑल ऑफ अ सडन उसने बोला चल कोई नहीं आ रहा, मैं घर निकलता हूँ। वो बैठा अपने ऑटो के अंदर, बैक मिरर पे उसने देखा ना जब, तो उसने देखा कि एक आदमी खड़ा है रास्ते के बीच में, कुछ नहीं कर रहा है, बस खड़ा है। कि वहाँ एकदम बेजान पड़ा हो शायद वो आदमी। इसको भी लग रहा था मकरंद को कि शायद बेचारा होगा, कोई कहीं जाना होगा। इसे 2-3 बार उसको आवाज़ लगाई लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मकरंद वापस से अपने रिक्शा में बैठ गया। उसको वहाँ से निकलने का है तो उसने बोला चलो ठीक है मैं निकलता हूँ, बहुत काम हो गया। उसने जैसे ही ऑटो स्टार्ट करी वो आदमी उसके सीधा यहाँ पे लेफ्ट पे आके खड़ा हो गया अचानक से। उसने आके बोला कि भैया आप मुझे मेरे घर तक पहुँचा दोगे? मकरंद एकदम चौंक गया। उसने बोला भाई अभी तो तू वहाँ पे खड़ा था, मैं तेरे को आवाज़ भी लगाई, भाई तू ठीक है ना? उस आदमी ने कुछ भी नहीं कहा। मकरंद को ऐसा लग रहा था ये क्या हो रहा है यहाँ पे यार, आधी रात में एकदम सुनसान सड़क है, आदमी भी अकेला है, मैं भी अकेला हूँ, लेके तो जाना पड़ेगा, बुरा लग रहा है इसके लिए। फिर उसके बाद उसने उसको ऐसा बैठने का इशारा कर दिया, वो पीछे आके बैठ गया। फिर उसके बाद उसने ऑटो तो स्टार्ट कर दी लेकिन बाद में गाड़ी चल रही है और ये कुछ बता नहीं रहा है कहाँ जाना है, घर जाना है, वो तो उसने बस बोल दिया एक बार, लेकिन कहाँ जाना है वो नहीं बताया उसने। अब उसने पूछा भाई ये सब तो ठीक है लेकिन जाना किधर है आपको? फिर उस आदमी ने कहा कि आप सीधा सीधा चलो, मेरा घर आ जाएगा। अब रात काफ़ी हो चुकी थी एंड मकरंद को ड्राइव करते वक्त हमेशा किसी ना किसी से बातचीत करने की आदत थी। जो भी पैसेंजर होता था सबसे वो बातचीत करता था। तो उसने सोचा कि मैं किसी ना किसी को कॉल लगाऊं, लेकिन उसने जब फ़ोन की तरफ देखा तो उसकी बैटरी डेड हो चुकी थी। अब इसके पास उस पैसेंजर से बात करने के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं था। उसने फिर पूछा आप यहाँ पे किसी काम से आए थे क्या साहब? उस पैसेंजर ने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया, एकदम शांति से बैठा हुआ था। मकरंद को भी बहुत अजीब लगा, यार ये तो बहुत रूड बात है, एक तो मैं इसकी मदद कर रहा हूँ, ऊपर से ये कोई जवाब नहीं दे रहा है मेरे को। चलो ठीक है। अभी कुछ देर बाद वो जो आदमी था, वो जो पैसेंजर था, उसने मकरंद के शोल्डर पे हाथ रखा और हाथ रखने के बाद उसने उसको बोला क्या हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं? मकरंद ने कहा भाई साहब यहाँ पे कोई दुकान नहीं है, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ पे मैं आपको रोक के रख सकता हूँ। झाड़ियों से घिरा हुआ इलाका है ये, जंगली जानवर घूमते हैं साहब यहाँ पे, और रात के इलाके में ऐसी जगहों पे मैंने सुना है कि बुरी बलाएं भी भटकती है, आपको नहीं उतरना चाहिए यहाँ पे। फिर भी उसने बहुत इंसिस्ट किया और बोले कि नहीं आप रोक दीजिए। फिर उसने ऑटो रोक दी। उसको ठीक है रोक देता हूँ। रोक दिया। वो पैसेंजर उठ के बाहर गया। थोड़े वक्त के लिए वो झाड़ियों की तरफ देखता रहा। अब ऑल ऑफ अ सडन उस पैसेंजर ने